हेलो दोस्तों, यूपीएससी ज्ञान दैनिक के इस बेस्ट प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को बहुत कम समय बचा है, बस अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए। दूसरी बात, ये सबसे पहले यही बात कहनी थी कि अपनी पढ़ाई को धार देते रहिए और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा से ज्यादा रिवीजन करते रहिए। समय बहुत कम बचा हुआ है और रिवीजन बहुत ज्यादा है, ठीक है। कई बच्चों ने पूछा है कि मतलब कैसे रिवीजन किया जा सकता है, वो सारे प्रश्न आप शाम वाली क्लास में कर सकते हैं। यहाँ पर छोटा छोटा सा ट्रिक के साथ आप सभी लोगों को आज बताएंगे। जैसे कि मेले के बारे में, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले, उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले और नृत्य, मतलब नृत्य डांस वगैरह जो होता है, उसके लिए एक भाई साहब का बहुत ही विनम्र तरीके से अनुरोध था कि मैम बना दीजिएगा। तो पंकज भाई जी के लिए ये नृत्य का एक मेलों का एक छोटा सा ट्रिक, फिर उसके बाद नृत्य का भी एक वीडियो बना देंगे। तो पंकज भाई जी कमेंट करके जरूर बताएंगे कि उन्हें ये वीडियो कैसा लगा। उन्होंने कहा कि मैम 2-3 टॉपिक उन्होंने दिया है कि उनको आप कंप्लीट करा दीजिएगा, यूपी से रिलेटेड है। चलिए, तो जैसे कि आप सभी लोगों को पता है कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले आज हम बताएंगे आप सभी लोगों के बीच में। तो प्रमुख मेले क्यों लगते हैं? देखिए, हर एक जगह की अपनी एक खासियत होती है। जैसे हमारे गांव का नाम जो पड़ा, वो क्यों पड़ा, ठीक है ना। तो कहा जाता है कि वहां देवों का बहुत वास हुआ करता था पहले के जमाने में। जब राम सीता लक्ष्मण हुआ करते थे तब के कहानी, तब के हिसाब से कि यहाँ बहुत देवी देवताओं का मंदिर था, बहुत ज्यादा देवी देवता थे, देवी देवता थे। तो इस वजह से हमारे गांव का नाम उसी से रिलेटेड पड़ गया। दूसरी चीज, जैसे आप सभी लोगों के यहाँ कुछ मेले खास होते हैं। जैसे हमारे यहाँ हर 12 वर्ष में महाकुंभ लगता है। हर 12 साल में एक बार प्रयागराज के, उत्तर प्रदेश प्रयागराज में 12 साल में कुंभ आता है। विश्व का सबसे बड़ा मेला कहा जाता है महाकुंभ, ठीक है, याद रखेंगे। फिर उसके बाद कुंभ लगता है, हर 6 साल में आता है, हर 6 साल में। और उसके बाद माघ मेला हर साल लगता है, जैसे प्रयागराज में हर साल माघ मेला लगता है। तो ये छोटी छोटी चीजें तो आई होप सबको पता होंगी। मेले में आप क्या लेने जाते हैं? खुशियां लेने जाते हैं, खुशियां बांटने जाते हैं, सामान लेने जाते हैं। इसी तरीके से कुछ वहां की खासियत होती है। तो मेले इस तरह से होते हैं। यूपी का पेपर है, यूपी PCS, यूपी 1 दरोगा जो यूपी SSS से रिलेटेड हो रहा है, तो वहां पर ये सारी चीजें आ सकती हैं। तो आप सभी लोग, इसे विशेष आग्रह है कि आप सभी लोग इस वीडियो को जरूर ध्यान से देखिएगा। और जो ट्रिक बताई गई, पहले मैंने मेला बताया, ट्रिक बाद में बताया, ताकि आप पूरा वीडियो देखें। पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको ट्रिक समझ में आने वाली है। अन्यथा फिर ऐसे ही केवल ट्रिक से आप याद करना चाहेंगे तो बाद में आप देख सकते हो। आइए तो शुरू करते हैं, समय बिल्कुल वेस्ट ना करते हुए अपनी बात को शुरू करते हैं, ठीक है। आधे पौन घंटे से इसको लिख रहे थे ना। चलिए तो शुरू करते हैं। कहा गया हरिदास जयंती या हरिदास मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा में लगता है। कहाँ पर लगता है? तो मथुरा में। याद करेंगे, हरिदास जयंती या हरिदास मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। देवा शरीफ मेला कहाँ लगता है? बाराबंकी में। देवा शरीफ बाराबंकी में। उसके बाद कहा गया सैयद सलार मेला कहाँ लगता है? बहराइच में। कहाँ लगता है? बहराइच में। जैसे जैसे ये चीजें लिखी वैसे वैसे ही वो ट्रिक बनी हुई है, ठीक है ना। आप यहाँ से नोट कर लेंगे और नीचे अपनी ट्रिक लिख लेंगे। आप एग्जाम टाइम में बस फटाफट रिवीजन कर लेंगे, आपको चीजें याद रहेंगी। दूसरी चीज, नोट्स जरूर बनाएं और नोट्स बनाकर भेजें भी जरूर। उससे आपका कॉन्फिडेंस हाई रहेगा कि हर रोज नोट्स बनाकर भेजना है। अगला है कि ढाई घाट मेला कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में लगता है। कहाँ लगता है? शाहजहांपुर में लगता है, ठीक है। अगला रथ यात्रा, रथ यात्रा मेला कहाँ लगता है? तो वाराणसी में लगता है। कहाँ पर? वाराणसी में। सोरो मेला कहाँ लगता है? तो कासगंज में लगता है। कहाँ पर? कासगंज में। दोबारा रिवीजन करा देंगे। चलिए, कहा गया तिगरी मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेला है तिगरी मेला, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तिगरी मेला आपके अमरोहा में लगता है। कालिंजर मेला एक बार नहीं हजारों बार पूछा जा चुका है। यूपी से रिलेटेड अगर कोई भी एग्जाम होता है तो कालिंजर मेला अक्सर पूछा जाता है। तो कहाँ लगता है? बांदा में। देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? तो आप कहेंगे बलरामपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? और आजकल बलरामपुर काफी करंट से भी रिलेटेड है, तो इसको आप दिमाग में रखेंगे। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? सहारनपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? सहारनपुर में।
गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है। गोविंद साहब मेला कहाँ लगता है? अंबेडकर नगर में लगता है, ठीक है। खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? गोरखपुर में लगता है। कहाँ पर लगता है? गोरखपुर। खिचड़ी मेला गोरखपुर। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे हैं, बट इनमें से भी कुछ खास इंपॉर्टेंट है। रामायण मेला कहाँ लगेगा? तो अयोध्या में लगेगा। कंस मेला कहाँ लगता है? तो मथुरा और फतेहपुर सीकरी में लगता है। ये फतेहपुर सीकरी लिखा है, तो कंस मेला कहाँ लगेगा? मथुरा और फतेहपुर सीकरी में। नौचंदी मेला आपका मेरठ में लगता है। सरधना मेला भी आपका मेरठ में लगता है। नौचंदी मेला भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर ददरी का मेला कहाँ लगता है? बलिया में। ददरी का मेला कहाँ लगेगा? बलिया में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बटेश्वर मेला कहाँ लगता है आपका? आगरा में। कहाँ लगता है? आगरा में। बस इतने से ही मेले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले मैं आपके सामने प्रस्तुत की हूँ। और इतने से मेले में आप सभी लोग देखेंगे अक्सर यहीं से प्रश्न पूछा जाता है आपके एग्जाम में। इससे ऊपर नीचे एक आध क्वेश्चन हो जाता है, क्योंकि मेले बहुत हैं और कई ऐसे मेले हैं जो पूछे, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मेले हैं। अब आप इन्हें एक बार रिवीजन जरूर करेंगे, यहीं से फंस जाने वाला है। आइए देखते हैं, ये जो आपकी ट्रिक है, ये क्या है? आपकी ट्रिक है, कहा गया हरिम 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 देव सब। चलिए पेन बदल देते हैं और लिख लीजिएगा सेम टू सेम। हरीम देव सब ढाई जहां, हरीम देव सब ढाई जहां, रथवरी सोरगंज में, तिग आम काल बंद देवी बलराम, सक हर गोविंद अब खिचड़ी गोरख, राम अयोध्या कंस मथुरा, नाचे सरम में, दबा लिया बटेश्वर आगरा को, दबा लिया बटेश्वर आगरा को। 3 बार पढ़ेंगे आपको खुद ही रट जाएगा, चौथी बार पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हरीम देव सब ढाई जहां, हरीम देव सब ढाई जहां। हरिदास जयंती, हरिदास मेला कहाँ था? मथुरा में। देव सब ढाई जहां, तो उसके बाद कौन सा मेला मैंने पढ़ाया आप सभी लोगों को? फटाफट आप सभी लोग अब बताएंगे। देव जहां, जल्दी से बताएंगे। देव सब क्या होगा? तो जैसे देवा शरीफ का मेला कहाँ पर था? तो आप कहेंगे देवा शरीफ का मेला आपका बाराबंकी में, ठीक है। देव सब। और सबसे सैयद, सैयद सलार मेला कहाँ था? तो आप कहेंगे बहराइच में था। कहाँ पर था? बहराइच में, ठीक है। अब उसके बाद ढाई जहां, ढाई से ढाई मेला कहाँ था? और जहां से शाहजहां में था। कहाँ पर? शाहजहांपुर में था, ठीक है। इसको लिख लेंगे शाहजहांपुर में। रथवरी, रथ यात्रा मेला कहाँ था? वाराणसी में था। सोरगंज में, अब बताएंगे सोरगंज से क्या होगा? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। सोरगंज में रथ मेला कहाँ था? तो आप कहेंगे रथ मेला आपका वाराणसी में था। सोरगंज में, जल्दी से बताएं भाई, सोरगंज में कहां पर होगा? क्या हुआ? जल्दी से बताइए। हाँ ठीक है, उसको दबो। सोरगंज में, मतलब सोरो मेला कहाँ था? कासगंज में, ठीक है ना। तिग आम, तो मैंने बताया कौन सा? तो आप कहेंगे तिग आम से कौन सा मेला था? तो आप कहेंगे तिगरी मेला। तिगरी मेला आपका कहाँ था? तो आप कहेंगे अमरोहा में। कहाँ है? अमरोहा में। तिगरी मेला कहाँ है आपका? अमरोहा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट। कालबंद, ठीक है। कालबंद से कौन सा मेला था? तो बांदा वाला है। कालबंद से कौन सा मेला है भाई? जल्दी से बताएं आप लोग। कालिंजर मेला कहाँ लगेगा? बांदा में। देवी बलरामपुर, देवी पाटन मेला कहाँ लगता है? बलरामपुर में लगता है, ठीक है। शकहरे, अब बताएं जल्दी से। शाकंभरी देवी मेला कहाँ लगता है? जल्दी से बताएंगे आप सभी लोग। शाकंभरी देवी मेला कहाँ पर लगेगा? तो आप कहेंगे शकहर, सहारनपुर में। हर से क्या होता है? सहारनपुर में, ठीक है। सहारनपुर में। सकार गोविंद, अब गोविंद मेला या गोविंद साहब मेला अंबेडकर नगर में। खिचड़ी गोरख, खिचड़ी मेला आपका गोरखपुर में। राम अयोध्या, रामायण मेला कहाँ लगेगा? अयोध्या में। कंस मथुरा, कंस मेला कहाँ लगता है? मथुरा में। नाचे सरम में, मतलब नौचंदी मेला और सरधना मेला कहाँ लगेगा? मेरठ में लगता है। ये इसको आप चाहे नाचे सरम मेरठ
में, ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो, नाचे शरम मेरठ में, ठीक है ना, ज्यादा अच्छा रहेगा, नाचे शरम मेरठ में, ठीक है ना। तो नाचे से नौचंदी और शरम से सरधना मेला, कहां पर, मेरठ में, ठीक है। दबा लिया, दबा लिया तो कहां पर दबा लिया, बटेश्वर आगरा में, बटेश्वर मेला आगरा में। दबा लिया, ददरी मेला, ददरी मेला कहां लगेगा, कौन बताएगा, ददरी मेला कहां पर लगेगा, तो बलिया में। देखिए दबा, दा से दबरी और ददरी और बल से बलिया लिखाई है, तो क्या है, ददरी मेला कहां लगेगा, बलिया में। एक बार आप सभी लोग फटाफट इसको रिवीजन करेंगे एक सांस में। हरि राम हरीम देव सब ढाई जहां, रथ भरी सोरगंज में तिग आम, काल बंद देवी बलराम, सक हर गोविंद अब खिचड़ी गोरख, राम अयोध्या कंस मथुरा, नाचे शरम मेरठ में। दबा लिया बटेश्वर आगरा को, दबा लिया बटेश्वर आगरा को, ठीक है ना। तो अब सभी को पता ही हो गया कौन कौन सा मेला है, ठीक है ना। तो आप सभी लोग इसको एक बार फटाफट रिवीजन करेंगे और कहां से, हरिदास जयंती से शुरू करेंगे। हरिदास मेला कहां पर लगता है, तो मथुरा में, ठीक है ना। देवी पाटन मेला कहां पर लगेगा, देवी पाटन होगा ना, यहाँ पर देवी पाटन यहाँ होगा, तो यहाँ पर देवा शरीफ मेला कहां पर होगा ना, देवा शरीफ मेला कहां पर होगा, तो देवा शरीफ मेला आप सभी लोग फटाफट बताएंगे कि बाराबंकी में होगा, ठीक है। तो इस तरह आप सभी लोग पूरा मेला एक बार रिवाइज कर डालें, एक बार शुरू करें और कहां तक जाएं, यहां तक जाएं। हरिदास जयंती मथुरा में, देवा शरीफ मेला बाराबंकी में, सैयद सलार मेला बहराइच में, ढाई घाट मेला शाहजहांपुर में, रथ यात्रा वाराणसी में, सोरो मेला कासगंज में, ठीक है ना, तिगरी मेला अमरोहा में, कालिंजर बांदा में, देवी पाटन बलरामपुर में, शाकंभरी सहारनपुर में, गोविंद साहब अम्बेडकर नगर में, खिचड़ी मेला आपका कहाँ लगता है, गोरखपुर में, रामायण मेला अयोध्या में, कंस मेला मथुरा और फतेहपुर सीकरी में, नौचंदी मेला मेरठ में, सरदना मेला भी मेरठ में, ददरी मेला बलिया में, ददरी मेला बलिया में, बटेश्वर मेला आगरा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फटाफट इनको रिवीजन कर डालें, ठीक है, यहीं से हर एक मेला आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए सभी लोग ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।